तो दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों को इस दिसंबर महीने का इंतजार सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये 2 महीने ऐसे हैं, दिसंबर और जनवरी माह सब्जियों की खेती करने का एकदम परफेक्ट समय है, एकदम अनुकूल समय है। इस समय पे काफी किसान भाई सब्जियों की अगेती खेती भी करते हैं और सब्जियों की पछेती खेती भी करते हैं। मतलब कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम इस दिसंबर और जनवरी माह में लगा के काफी अच्छे खासे मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों के मंडी भाव तो हमें सबसे ज्यादा मिलते ही हैं, साथ में उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से हमें काफी जबरदस्त मिलता है। रोग बीमारियां भी इस समय पे लगाई गई सब्जियों में हमें काफी कम देखने को मिलते हैं। तो दिसंबर और जनवरी माह में काफी किसान भाई अगेती सब्जियां भी करते हैं और पछेती सब्जियां भी करते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट इन सब्जियों की फसलों से लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जिनको हम अगर दिसंबर और जनवरी माह में लगाते हैं तो इन सभी सब्जियों से मंडी भाव तो हमें काफी जबरदस्त मिलेंगे ही, उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से हमें काफी जबरदस्त मिलेगा, रोग बीमारियां भी काफी कम देखने को मिलेगी। इसके चलते इन सभी सब्जियों से काफी जबरदस्त मुनाफा हम ले सकते हैं। दिसंबर और जनवरी माह में लगा के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जिन सब्जियों के बारे में बताऊंगा उनमें से कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनकी हम इस समय पे अगेती खेती कर सकते हैं, और उनकी अगेती खेती अगर दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं तो ये सब्जियां हमें सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जाएंगी। और कुछ सब्जियां ऐसी भी बताऊंगा जिनकी हम इस समय पे पछेती खेती भी कर सकते हैं, और इस समय पे लगाई गई ये पछेती सब्जियां आपको आने वाले दिनों में यकीन मानिए सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जाएंगी, सबसे अच्छा उत्पादन देके जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस समय पे लगाई जाने वाली कुछ अगेती सब्जियों के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे उन पछेती सब्जियों के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं इस समय पे लगाने पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अगेती सब्जियों के बारे में तो यहां पर नंबर 1 पर आप इस दिसंबर और पूरे जनवरी माह में भिंडी की अगेती खेती कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी माह में अगर आप भिंडी की अगेती खेती करते हैं, यानी कि दिसंबर में अगर आपकी बुआई हो जाती है तो लगभग आप ये मान के चलिए कि फरवरी के मध्य तक या फिर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपकी भिंडी जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, और उस समय पे आपको भिंडी के जो मंडी भाव हैं वो 60-70 रुपए तक के मिल जाते हैं, या कम से कम मान के चलें तो 40 से 50 रुपए तक के मंडी भाव तो आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय पे भिंडी की आवक जो है वो शुरुआत होती है उसकी, और शुरुआत में मंडी भाव जो होते हैं भिंडी के वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो अगर आप दिसंबर में इसकी बुआई कर लेते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे, और उसके बाद में जनवरी में भी अगर आप भिंडी लगाते हैं तब भी आपको इसके मंडी भाव काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएंगे, और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक आपको भिंडी से उत्पादन मिलता रहेगा, और इसका उत्पादन भी जो है वो काफ़ी शानदार होता है। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी माह में अगर आप भिंडी की अगेती खेती करते हैं तो आप ओपन फील्ड में इसकी खेती नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उस पर क्रॉप कवर लगाना पड़ेगा। तो क्रॉप कवर की सहायता से अगर आप भिंडी की अगेती खेती करना चाहें तो इसका जो बिल्कुल सही समय है वो दिसंबर माह और 15 जनवरी तक आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तब आपको क्रॉप कवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप 5-10 का गैप देके और उसके बाद में 25-26 जनवरी के बाद में जो है भिंडी की ओपन फील्ड में भी खेती कर सकते हैं। उस समय पे यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी अगर आप भिंडी की बुआई करते हैं तब भी ये आपको अच्छे खासे मंडी भाव देके चली जाएगी, और उस समय पे आपको क्रॉप कवर का खर्चा जो है वो भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो किसान भाई इसकी सबसे अगेती खेती करना चाहें, सबसे ज्यादा मंडी भाव लेने के इच्छुक हैं, तो आप इसकी बुआई जो है वो दिसंबर माह में करें, या फिर 10-15 जनवरी के आसपास तक इसकी बुआई अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे ज्यादा इसके मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन इस समय के दौरान लगाई गई भिंडी में क्रॉप कवर आपको जरूर लगाना पड़ेगा। इसकी खेती आप सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं,
और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बनाकर भी इसकी खेती की जा सकती है। बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो 3-3 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं और उसके बाद में आप इसकी खेती कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, जो बेड बना के इसकी खेती नहीं करना चाहते, वो सिंपल और साधारण विधि से देसी हल से बुआई करके भी भिंडी की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। उस पर भी आप आसानी से क्रॉप कवर जो है वो लगा सकते हैं। बेड बना के अगर इसकी खेती करेंगे तो क्रॉप कवर लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साधारण विधि से अगर हल से अगर बुआई करवा के उसके बाद भी अगर आप क्रॉप कवर वगैरह लगाना चाहेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी खेती आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। भिंडी की अच्छी वैरायटियों की अगर बात करें तो यहां पर आप जो है एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी आती है। यह काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों में आप इसकी वैरायटी का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से आप ले सकते हैं इस समय पे लगा के। दोस्तों, इसके बाद में नुम्हेंस की सिंघम वैरायटी आती है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं इन दोनों महीनों में। और उसके बाद में नुम्हेंस की एक सम्राट वैरायटी आती है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटियां हैं दोनों। और इसके बाद में एक एडवांटा की नाव्या वैरायटी आती है। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। तो यहां पर मैंने आपको 4 से 5 वैरायटियों के बारे में बताया है। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए, इन वैरायटियों में से आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं और भिंडी की फसल से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं दिसंबर और जनवरी माह में इसकी अगेती खेती करके। दोस्तों, इसके बाद में अगली जो हमारी फसल है वो है तर ककड़ी की अगेती खेती। आप इस समय पे कर सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं और जनवरी माह में भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। 15 जनवरी से पहले पहले आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी खेती दिसंबर माह में कर लेंगे तो आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगर आप तर ककड़ी की खेती दिसंबर माह में करते हैं तो शुरुआत में इसके जो मंडी भाव है वो 30, 40, 50 रुपए तक मिल जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने देखा था कि शुरुआत में 50-60 रुपए तक तर ककड़ी के मंडी भाव रहे थे। हालांकि बाद में जाके धीरे धीरे इसके मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं, लेकिन फरवरी और मार्च माह में, यानी कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक आपको इसके काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलते रहते हैं। और तर ककड़ी का जो उत्पादन है वो भी काफी शानदार निकल के आता है। हालांकि ये थोड़ी अवधि की फसल है, छोटी अवधि की फसल है, काफी कम समय तक आपको उत्पादन देती है, लेकिन जितने समय तक आपको उत्पादन देगी तब तक आपको काफी जबरदस्त उत्पादन देगी। और छोटी अवधि की फसल है, लगभग 35-40 दिन बाद में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और उसके बाद में टोटल जो अगर इसकी फसल की अवधि की बात करें, लगभग ये 55-60 दिन की फसल है, यानी कि कम समय में तैयार होके और उसके बाद में ये खत्म हो जाती है। यानी कि छोटी अवधि की फसल होने की वजह से इसके ऊपर आप दूसरी फसल भी ले सकते हो। जैसे ही आपकी तर ककड़ी की फसल खत्म होती है, वहीं पर उसी जगह पे आप दूसरी फसल भी ले सकते हो। किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियां यहां पर आप फिर से ले सकते हो। तो इस समय पे अगर आप तर ककड़ी की खेती करते हैं तो यह भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो यहां पर आप अगेते खरबूजे की खेती भी कर सकते हो। इस समय पे लगाई गई खरबूजे की फसल आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छे मंडी भाव देके जाएगी और काफी अच्छा उत्पादन खरबूजे की फसल से आप ले सकते हैं। दिसंबर के मध्य तक अगर आपके खरबूजे की बुआई हो जाती है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके मिलेंगे और खरबूजे का जो उत्पादन होता है वो भी काफी शानदार निकल के आता है। और अगेती खरबूजे में रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। हालांकि शुरुआत में इसमें इतने ज्यादा रोग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रूटिंग की अवस्था में फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें जरूर देखा जाएगा, लेकिन उसको आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की और बीमारियां आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है अगेती खरबूजे की खेती अगर आप करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है अगेती कद्दू की खेती। आप इस समय पे कर सकते हैं, यानी कि पंपकिन फार्मिंग दिसंबर और जनवरी माह में आप कभी भी कर सकते हैं। अगेती खेती अगर आप कद्दू की करते हैं तो इसके आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे और इसका जो उत्पादन होता है वो काफी शानदार निकल के आता है। यानी कि शुरुआत में अगर 10-15 रुपए केजी के मंडी भाव भी आपको कद्दू के मिल जाते हैं, तब भी आपका मुनाफा जो होता है वो काफी अच्छा खासा निकल के आ जाता है। तो आप कद्दू की अगेती खेती भी इस पूरे दिसंबर माह में कर सकते हैं, या फिर 15-10 जनवरी तक आप इसकी अगेती खेती करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट कद्दू की फसल आपको देके जा सकती है। जो किसान भाई कद्दू की ओपन फील्ड में खेती करना चाहें वो जनवरी के आखिरी सप्ताह में कर सकते हैं या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में कर सकते हैं। लेकिन
जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करना चाहें, लोटनल से अगर इसको लगाना चाहें, वो अब दिसंबर माह में कभी भी कर सकते हैं। जितना जल्दी अगर आप लोग इसको लगाएंगे उतने ही अच्छे आपको मंडी भाव मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ पछेती सब्जियों के बारे में जिनकी खेती आप दिसंबर माह में करते हैं तो ये सब्जियां आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरी मटर की पछेती खेती के बारे में। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इस समय पे लगाई गई मटर आपकी सबसे पछेती होगी और इस समय पे लगाए गए मटर के मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने मटर की अगेती खेती की थी, मटर की अगेती खेती पे 2-3 वीडियो हमने बनाए थे, तो जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर और नवंबर माह में मटर की अगेती खेती की थी उनकी मटर की आवक उस समय पे काफी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी जिस समय पे आपकी मटर की हार्वेस्टिंग शुरू होगी। यानी कि दिसंबर माह में अगर आप मटर की खेती करते हैं तो जिस समय पे आपका मटर हार्वेस्टिंग पे होगा उस समय पे मंडियों में मटर की आवक काफी कम हो जाएगी और इसके चलते आपको इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पर आप मटर की अगेती खेती करके काफी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और काफी अच्छा खासा मुनाफा और काफी अच्छा खासा उत्पादन भी मटर की फसल से आप इस समय पे लगा के ले सकते हैं। दोस्तों मटर की पछेती खेती आप दिसंबर माह के शुरुआत से लेकर और आखिरी सप्ताह तक कभी भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं और इसकी खेती में बाकी सब्जियों के मुकाबले आपका जो खर्चा होगा वो काफी कम होगा। यानी ना ही तो इसमें आपको लोटनल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इसमें प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी और ना ही इसमें आपको ड्रिप इरिगेशन और बेड वगैरह बनाने की जरूरत है। सिंपल और साधारण विधि से आप मटर की पछेती खेती इस समय पे कर सकते हो। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो GS10 जो वैरायटी आती है एडवांटा कंपनी की, उस वैरायटी का आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यह वैरायटी आपको काफी अच्छा प्रोडक्शन देके जाएगी इस समय पे अगर आप मटर की पछेती खेती करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनमें लगाने का खर्चा सबसे कम हो और सबसे ज्यादा मंडी भाव देने की क्षमता रखती है तो आप इस समय पे मटर की पछेती खेती कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस समय पे आप सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली यानी कि इस समय पे आप गाजर की पछेती खेती कर सकते हो। इस समय पे लगाई गई गाजर आपकी जो है वो सबसे पछेती होगी। यानी कि किसान भाई इसकी सबसे ज्यादा खेती जो है वो सितंबर और अक्टूबर माह में करते हैं। यानी कि सितंबर और अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा गाजर की खेती की जाती है और उसके बाद में नवंबर माह में काफी कम किसान भाई गाजर की खेती करते हैं और दिसंबर माह में तो सबसे कम गाजर की खेती की जाती है। इसलिए आपकी गाजर जब मार्केट में होगी उस समय पे मंडियों में गाजर की आवक काफी कम हो चुकी होगी और इसके चलते आपको इसके जो मंडी भाव मिलेंगे वो काफी ठीक ठाक मिलेंगे और इसका जो उत्पादन होता है सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है गाजर की फसल। तो इस समय पे अगर आप गाजर की खेती करेंगे तो ये भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। मटर की तरह लगाने का खर्चा इसका भी काफी कम है। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हो। ना ही तो इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी, बेड भी नहीं बनाने पड़ेंगे और ड्रिप इरिगेशन की भी जरूरत नहीं है और क्रॉप कवर भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीड जर्मिनेशन में जो है वो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इस समय पे। तो आप अगर गाजर की पछेती खेती करना चाहें तो अभी आप जल्दी करके इसकी बुआई कर दीजिए और अच्छा प्रॉफिट गाजर की फसल से ले लीजिए आने वाले दिनों में। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो इस समय पे आप फूल गोभी की नर्सरी डाल सकते हो। यानी कि पछेती फूल गोभी की खेती आप दिसंबर माह में कर सकते हो। दिसंबर माह में अगर आप इसकी नर्सरी डाल लेते हैं तो आने वाले दिनों में जब आपकी फूल गोभी मार्केट में आएगी उस समय पे मंडियों में फूल गोभी की आवक कम नहीं काफी कम हो चुकी होगी और मंडी भाव में फिर से सुधार होना शुरू हो चुका होगा। यानी कि मंडी भाव आपको इसके काफी ठीक ठाक मिलने शुरू हो जाएंगे उस समय पे जिस समय पे आपकी फूलगोभी मार्केट में आनी शुरू होगी। किसान भाई सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा फेल क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि काफी किसान भाई भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और जो किसान भाई भीड़ का हिस्सा बनते हैं यानी कि देखा देखी करके किसान भाइयों की और किसान भाइयों को देख करके और उसके बाद में अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो ऐसे समय के दौरान सब्जियों की बुआई हो जाती है जिस समय पे सबसे ज्यादा किसान भाई उस सब्जी को लगा देते हैं और नतीजा इसका यह निकलता है कि सब्जियों की आवक जब शुरू होती है तो उस फसल की मार्केट में आवक इतनी ज्यादा हो जाती है कि मंडी भाव कुछ भी नहीं मिल पाता
पाते हैं। तो अगर आप ऐसे समय का चुनाव करेंगे जिस समय पे उन फसलों की बुआई काफी कम हो रही हो, ऐसे समय पे ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे, यानी कि सही समय पे सही फसल की अगर आप बुआई करेंगे, तो मंडी भाव आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि इस समय पे काफी कम किसान हैं जो इस समय पे फूलगोभी की खेती कर रहे हैं या फूलगोभी की नर्सरी डाल रहे हैं। तो इस समय पे जो किसान भाई फूलगोभी की नर्सरी डालेंगे और इसकी पछेती खेती करेंगे, यकीनन उनको काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी इस समय पे लगाई गई फूलगोभी का सबसे ज्यादा मिलता है। यहां पर मैं आपको कुछ वैरायटियां बता देता हूं। उन वैरायटियों से आपको उत्पादन तो ठीक मिलेगा ही, फूल की क्वालिटी भी आपकी काफी शानदार होगी और फूल का वजन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो यहां पर नंबर 1 पर आप सेमिनस कंपनी की 6021 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फूलगोभी की फसल में अच्छे उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की क्वालिटी भी आप काफी अच्छी ले सकते हैं। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सीजंटा कंपनी की लक्की वैरायटी, इसकी भी आप नर्सरी इस समय पे डाल सकते हैं। अगर आप फूलगोभी की पछेती खेती करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से पहले पहले आप इन दोनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटियां आपको मिल जाए उनकी आप नर्सरी डाल लीजिए। लगभग 25-30 दिन बाद में आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी और जिस समय पे आपकी फूलगोभी मंडियों में आना शुरू होगी उस समय पे मंडी भाव में काफी अच्छे खासे सुधार हो चुके होंगे और काफी अच्छे खासे मंडी भाव आपको फूलगोभी की फसल से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।